Assalamualaikum class. The topic we are going to discuss Today is Cannizzaro reaction. let's start with the definition. Basically, Cannizzaro reaction is a chemical reaction that involves base induced disproportional, या आप सिंपल कह सकते हो डिस्प्रपोर्शन. ठीक है, डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन होता है ये, लेकिन यू कैन से कि बेस इंड्यूस्ड डिस्प्रपोर्शन ऑफ एल्डिहाइड अब हम स्पेसिफाई करेंगे कि एल्डिहाइड किस तरह के. सो एल्डिहाइड विच लैक अल्फा हाइड्रोजन. सो अब डेफिनेशन से आपको पता चल गया कि आपका सबस्ट्रेट क्या है और आपका जो यहाँ पर रिएक्शन का रीएजेंट है वो क्या है. सो एल्डिहाइड इज गोइंग टू बी द सबस्ट्रेट, बट उसके आगे उसने स्पेसिफाई कर दिया कि एल्डिहाइड, यानी कि यहाँ पर कंडीशन है कि सिर्फ और सिर्फ वो एल्डिहाइड एज अ सबस्ट्रेट एक्ट करेंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता. सो अगर आपके पास यहाँ पर ये CH3C डबल बॉन्ड OH है, एक तरफ ये एल्डिहाइड है, along with that you have C double bond OH, this formaldehyde and acetaldehyde. So which one contains alpha hydrogen? This one, and this one lack alpha hydrogen. This doesn't have any alpha hydrogen, this formaldehyde. So इसमें से कौन जो है वो Cannizzaro reaction देगा? This formaldehyde. Formaldehyde is going to give this Cannizzaro reaction, जबकि acetaldehyde जो है वो ये reaction नहीं देगा. अगर आपको याद हो तो ऐसा एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो वो इन द प्रेजेंस ऑफ बेस क्या करता है? अल्डोल कंडेंसेशन देता है. तो बेस तो हमारे पास इसके अंदर भी यूज हो रही है. ठीक है, दिस रिएक्शन के अंदर हमारा सबस्ट्रेट क्या है? एल्डिहाइड. और क्या चीज ये रिएक्शन करवा रही है? NaOH. सो 2 मोल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड अलोंग विद NaOH आपका क्या रिएक्शन देगा? कैनिज़ारो रिएक्शन देगा. जबकि अगर आपके पास 2 मोल्स ऑफ एसिटाल्डिहाइड होता है, यानी कि ऐसा एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH ये क्या करता? अल्डोल कंडेंसेशन दे देता. सो अब आपको अगर एमसीक्यूज में दोनों के बीच में डिफरेंस आता है तो आई होप सो कि यू विल नो कि कौन सा तरह का एल्डिहाइड अल्डोल कंडेंसेशन देगा और किस तरह का एल्डिहाइड कैनिज़ारो रिएक्शन देगा. सो यहाँ पर एक टर्म यूज की मैंने, डिस्प्रपोर्शनल रिएक्शन, या यहाँ पर कहा कि डिस्प्रपोर्शन ऑफ एल्डिहाइड करवाता है NaOH. तो उसका क्या मतलब है? अब डिस्प्रपोर्शनल रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसके अंदर एक स्पीशी जो है, सेम स्पीशी से कह लो आप, यहाँ पर ये A एंड B है. दिस स्पीशी, या यहाँ पर हम लोग अगर अपने रिएक्शन के बेस पे ही जाएं, रिएक्शन के अकॉर्डिंग ही चलें, तो यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड इज गोइंग टू रिड्यूस्ड एज वेल एज ऑक्सीडाइज्ड. यानी कि इस एक ही स्पीशी के अंदर क्या होगा? रिडक्शन भी हो रही है और ऑक्सीडेशन भी हो रही है. रिडक्शन भी हो रही है और ऑक्सीडेशन भी अगर सेम स्पीशी के अंदर हो रही है तो ऐसे रिएक्शन को कहते हैं कि वो डिस्प्रपोर्शनल रिएक्शन हो रहा है वहां पर. सो ये मैं आपको आगे प्रूफ भी करूंगी कि आप खुद देख के जब मैं आपको दिखाऊंगी, प्रूफ करूंगी, तो आप देख सकोगे कि वाकई में ही वहां पर फॉर्मेल्डिहाइड के अंदर रिडक्शन भी हो रही है और फॉर्मेल्डिहाइड के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रही है. अब दोनों एक ही तरह को वर्ड यूज कर लो, यहाँ तो ऑक्सीडाइज्ड कर लेते हैं, उसकी जगह उसको चेंज कर लेते हैं, या यहाँ से फिर मैंने रिड्यूस्ड को रिडक्शन कर दिया, यानी कि एक के अंदर ही रिडक्शन भी हो रही है और ऑक्सीडेशन भी हो रही है. इन अदर वर्ड्स ये रिड्यूस्ड भी हो रहा है और ऑक्सीडाइज्ड भी हो रहा है. यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा और किस तरह के जो है एल्डिहाइड ये एज अ सबस्ट्रेट एक्ट कर सकते हैं. सो अगर आप सिंपल वर्ड्स में देखो तो जितने भी एरोमेटिक एल्डिहाइड्स हैं, दे ऑल लैक अल्फा हाइड्रोजन. जिस तरह अब आप यहाँ पर देखो CHO, this benzaldehyde doesn't have any alpha hydrogen. इसी तरह अगर आप यहाँ पर
सो अब बेंजल्डिहाइड है, ये फ्यूरॉल है, they doesn't have alpha hydrogen, so they will undergo Cannizzaro reaction. So let's start the mechanism में क्या होता है कि पहले स्टेप 1 में क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, ठीक है। सो न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा स्टेप 1 में। सो पहला तो हम लोगों ने फर्स्ट मोल का हम रिएक्शन करवाते हैं, यहाँ पर आर की जगह आप कोई भी अराइल ग्रुप लगा सकते हो, अराइल ग्रुप के अलावा यहाँ पर आप H लगा सकते हो, ठीक है। देन C डबल बॉन्ड OH, OH नेगेटिव, जो कि हमारा कहाँ से आया, स्ट्रॉन्ग बेस से। एक तो आपने यहाँ पर याद रखना है कि इस कैनिज़ारो रिएक्शन के अंदर हम लोग ना सिर्फ स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं बल्कि कंसंट्रेटेड बेस लेना है, ठीक है। सो बेटर होगा कि आप लिखो कि कंसंट्रेटेड NaOH हम लोगों ने यहाँ पर लेना है। कंसंट्रेटेड NaOH क्या करेगा कि फर्स्टली इसमें ये न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पर जो ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, दैट्स मीन कि ये कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगी। हमारे पास जो OH नेगेटिव बनेगा, इट विल अटैक on this carbonyl carbon that is electrophilic, ठीक है। सो अब आपने यहाँ पे याद रखना है कि जो जितनी ज्यादा कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक होगी वो उतनी ही ओपन होगी टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक अटैक। सो अगर यहाँ पर कोई ऐसा आर ग्रुप अटैच है जो कि उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो वो उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी डिक्रीज कर रहा है, दैट्स मीन इन अदर वर्ड वो उसको स्टेबलाइज कर उसका उसको टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक अटैक उसकी ससेप्टेबिलिटी कम कर रहा है, ठीक है। सो अब यहाँ पर OH नेगेटिव ने जब इस पर अटैक किया तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे ऑन दिस ऑक्सीजन एंड वी विल गेट RCO नेगेटिव H एंड OH, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपने याद रखना है कि आपने ये टेट्राहाइड्रल इंटरमीडिएट बनाना है। ओके, वन मिस्टेक, दिस स्टेप इज रिवर्सिबल, ठीक है। अब जो स्टेप होगा उसमें क्या होता है, उसके अंदर आपको रिक्वायर है टू मेक दिस स्टेप हैपेंस, यू रिक्वायर कंसंट्रेटेड बेस। अगर आपकी यहाँ पर कंसंट्रेटेड बेस नहीं होगी बल्कि आप एक्वस या डाइल्यूट NaOH लोगे, यानी कि एक्वस NaOH से मतलब है कि यानी कि आपने उसको डाइल्यूट लिया है, इस वजह से आप उसको एक्वस कह रहे हो, उसमें वाटर की क्वांटिटी, सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज्यादा है। सो कंसंट्रेटेड होगा तो ये जो मैं नेक्स्ट आपको स्टेप करवाने लगी हूँ वो होगा, अदरवाइज अगर डाइल्यूट होगा तो फिर ये स्टेप नहीं होगा, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास ये जो बना, इसको मैं दोबारा लिखती हूँ, ठीक है। नाउ दिस नेक्स्ट स्टेप इज ऑल्सो गोइंग टू बी रिवर्सिबल रिएक्शन। अब यहाँ पर क्या है, क्योंकि हमारे पास कंसंट्रेटेड NaOH थी, दैट्स मीन कि हमारे पास जो बेस है हमारी उसकी क्वांटिटी ज्यादा है। अगर बेस की क्वांटिटी ज्यादा हो, बेस कंसंट्रेटेड हो, तो वो क्या करती है, इट हैव द एबिलिटी टू स्नैच दिस हाइड्रोजन एज अ प्रोटॉन। क्यों? क्योंकि ये एक एसिडिक हाइड्रोजन है। मैंने आपको बताया था कि जब भी हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच हो तो वो एसिडिक हाइड्रोजन होती है, ठीक है। सो दिस इज an acidic hydrogen because it is attached with oxygen that is more electronegative atom, ठीक है। सो जब ये यहाँ से इसको एज अ प्रोटॉन स्नैच कर लेगी तो यहाँ से क्या रिलीज होगा, वाटर, और ये इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट कर जाएंगे ऑन दिस ऑक्सीजन। तो हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पर आ गया एक और O नेगेटिव, क्योंकि अब आप देखो तो इसके ऊपर दो नेगेटिव चार्ज हैं, दैट्स मीन कि ये डाई एनाइन है। एक नेगेटिव चार्ज हो तो हम कहते हैं ये एनाइन है। अब क्योंकि इसके ऊपर दो नेगेटिव चार्ज हैं तो वी विल से कि ये क्या है, डाई एनाइन। अब ये डाई एनाइन है, इसके ऊपर दो नेगेटिव चार्ज हैं, सो ये क्या है, दिस इंटरमीडिएट इज अनस्टेबल, दिस इज एन अनस्टेबल इंटरमीडिएट। अब क्या होता है, टू स्टेबलाइज इटसेल्फ, ये जो इंटरमीडिएट है दिस डाई एनाइन क्या करेगा, टू स्टेबलाइज इटसेल्फ इट विल रिलीज हाइड्राइड आयन, ठीक है। कैसे, इनमें से अब कोई भी O नेगेटिव से आप क्या करोगे, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है मूव करेंगे इनवर्ड और एज अ रिजल्ट यहाँ से हाइड्राइड आयन जो है वो रिलीज होगा। अब आपने यहाँ पर एक चीज याद रखनी है कि आप हाइड्राइड आयन को क्या करते हो कि एज सच सॉल्वेंट में रिलीज नहीं करवाओगे, आप उसको डायरेक्टली शिफ्ट करोगे टू एन अदर एल्डिहाइड मॉलिक्यूल,
सो इसको मैं नेक्स्ट स्टेप में करूंगी. दिस इज बेसिकली स्टेप 2, जहां पर डाई एनायन जो है वो स्टेबलाइज हो जाता है. सो स्टेप 2, स्टेप 2 को आप क्या कहोगे? हाइड्राइड आयन ट्रांसफर. हाइड्राइड आयन ट्रांसफर इज सेकेंड स्टेप ऑफ दिस रिएक्शन. इसमें क्या होगा? जो हमारे पास डाई एनायन बना, टू स्टेबलाइज इटसेल्फ, ये क्या करेगा? हाइड्राइड आयन को ट्रांसफर कर देगा टू एन अदर एल्डिहाइड एटम. सो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स को, इसमें से आप कोई भी ओ नेगेटिव जो है उस पर ये रिएक्शन करवा सकते हो, आप ऊपर वाले पे भी करा सकते हो. ठीक है. जब ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इनवर्ड मूव करेंगे टू मेक डबल बॉन्ड, तो यहाँ से ये जो हाइड्राइड है ये माइग्रेट कर जाएगा ऑन एन अदर एल्डिहाइड. अब आपने एक बात याद रखनी है, इसको कैसे ट्रांसफर कराना है कि आप इसको आइदर यूं कर सकते हो, ठीक है, कि ये सारा का सारा पोर्शन शिफ्ट हो गया ऑन दिस कार्बोनाइल कार्बन, या फिर आप इसको सिंपली क्या कर सकते हो कि आप यहां से इसको शिफ्ट करा दो ऑन दिस. लेकिन आपने क्या याद रखना है कि आपने इसको पहले H नेगेटिव की फॉर्म में सॉल्वेंट के अंदर रिलीज नहीं करवाना. आपने इसको डायरेक्ट शिफ्ट करना है, डायरेक्ट माइग्रेट करवा देना है, डायरेक्ट ट्रांसफर करवा देना है ऑन एन अदर मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड. उसकी रीजन ये है कि हाइड्राइड आयन इस फॉर्म में सॉल्वेंट के अंदर स्टेबल नहीं होता. ये एक बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस पर हाइड्राइड जो है वो सॉल्वेंट के अंदर एज सच H नेगेटिव की फॉर्म में फ्रीली अवेलेबल हो सकता है. अदरवाइज more basic, it is very basic in nature. It is even more basic than OH negative, जिसको हम strongest base consider करते हैं. ये उससे भी ज्यादा strong base है. तो ये क्या करेगी? ये H negative क्या करती है? water से proton snatch कर लेती है, और as a result water से जब water के साथ जब ये उससे proton snatch करेगी तो खुद तो ये गैस की फॉर्म में रिलीज हो जाएगी H2, और हमारे पास आ जाएगा हाइड्रोक्सिल आयन, मोर बेस. ठीक है. सो दैट्स द रीजन कि आपने हाइड्राइड आयन को पहले सॉल्वेंट के अंदर H नेगेटिव की फॉर्म में नहीं लिखना. सॉल्वेंट के अंदर रिलीज नहीं करवाने का मतलब यही है कि आप इक्वेशन में पहले H नेगेटिव अलग से नहीं लिखोगे. ये नहीं करोगे कि पहले अलग से लिखा और फिर उसका रिएक्शन आपने सेकेंड एल्डिहाइड के साथ करवाया. वो गलत होगा, क्योंकि वो फ्रीली अवेलेबल रहेगा ही नहीं अटैक करने के लिए ऑन सेकेंड एल्डिहाइड. सो दिस विल बी रॉन्ग बिकॉज ऑफ दिस रिएक्शन. ठीक है. सो अब आपको पता चल गया आपने कैसे लिखना है. एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा? ये देखो, नेक्स्ट पेज पे लिख रही हूँ. सो जब H ट्रांसफर हो गया ऑन सेकेंड एल्डिहाइड, तो हमारे पास आया CO नेगेटिव, H एंड H. अब आप दोबारा से देखो, ये जब यहाँ पर अटैक करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हो जाएंगे ऑन ऑक्सीजन. ठीक है. सो एक तो हमारे पास आ गया दिस. अलॉन्ग विद दैट, जहां से हाइड्राइड आयन ट्रांसफर हुआ, वो हमारे पास पीछे क्या बचा? R C डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव. ठीक है. सो एक तो हमारे पास क्या आ गया? दिस इज अल्क ऑक्साइड एंड दिस वन इज कार्बोक्सिलेट. अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप में बेसिकली हमारे पास, अच्छा एक चीज आप ये भी देख लो कि ये जो रिएक्शन है ये हाइड्राइड आयन की ट्रांसफर, दिस इज स्लो स्टेप. सो दिस स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. ठीक है. इससे वाले पिछले रिएक्शन में हमारे पास वाटर रिलीज हुआ था, दिस वाटर. अब यही वाटर जो है हमारे लास्ट स्टेप में, जो कि प्रोटॉन ट्रांसफर है, वहां पर यूज होगा. अब प्रोटॉन ट्रांसफर में क्या होता है? अब होता क्या है कि अल्क ऑक्साइड वाटर से ज्यादा बेसिक होती है. इट इज मोर बेसिक देन वाटर. दैट्स व्हाई इट इज एबल टू एक्सेप्ट प्रोटॉन फ्रॉम वाटर. जबकि कार्बोक्सिलेट जो होती है वो वाटर से लेस बेसिक इन नेचर होती है, यानी कि इट इज लेस बेसिक देन वाटर. सो दैट्स व्हाई इट कैन नॉट एक्सेप्ट प्रोटॉन फ्रॉम वाटर. सो इसकी प्रोटोनेशन वाटर की प्रेजेंस में हो सकती है. अल्कोक्साइड की प्रोटोनेशन हो जाएगी वाटर के प्रेजेंस में, जबकि वाटर की प्रेजेंस में कार्बोक्सिलेट की प्रोटोनेशन पॉसिबल नहीं है. सो अब यहाँ पर क्या होगा कि हम लोग अल्कोक्साइड जो है वही वाटर जो हमारे पास स्टेप 1 में बना था, RCO नेगेटिव, H एंड
H प्लस HOH। वाटर की प्रेजेंस में ये क्या करेगा, ये इससे यहाँ से प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा एंड वी विल गेट अल्कोहल OH H एंड H। एक हमारे पास क्या बन गया, अल्कोहल। एक एल्डिहाइड से हमारे पास क्या बना है, अल्कोहल। ओके, अब आपने याद रखना है कि जो डाइएनाइन है ना, जिसका सबसे पहले जिस एल्डिहाइड के ऊपर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया था, ये वो वाला एल्डिहाइड नहीं है। जो डाइएनाइन बनता है ना जिससे, वो वाला एल्डिहाइड होता है जिस पर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया होता है। सो दिस वाज द एल्डिहाइड ऑन विच न्यूक्लियोफाइल अटैक्स। ये देख लो, मैं आपको दिखा देती हूँ। न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया था, ठीक है, और एज अ रिजल्ट उससे हमारे पास बन गया था डाइएनाइन। ये वो वाला डाइएनाइन किसे बना, जिसपे न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया। फिर इस डाइएनाइन से हाइड्राइड ट्रांसफर हुआ और पीछे हमारे के पास क्या बचा, आर सी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव, यानी कि कार्बोक्सिलेट। कार्बोक्सिलेट जो है वो हमें ऑब्टेन होता है उस एल्डिहाइड से जिसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक करता है, ठीक है। अब देखो कि इसमें क्या होगा। अब आर सी ओ नेगेटिव डबल बॉन्ड ओ यहां पर आकर Na पॉजिटिव जो है इसके साथ आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा और हमारे पास सॉल्ट आ जाएगा CONA डबल बॉन्ड O। So we get salt of an acid. So in the start I told you guys that I'm going to prove कि कहाँ पर रिडक्शन हुई है और कहाँ पर ऑक्सीडेशन हुई है, ठीक है। सो मैं अब दोबारा से इक्वेशन लिखने लगी हूँ। फुल इक्वेशन हमने लिया दो फॉर्मेलिटी, लेट्स से कि हम लोगों ने यहाँ पर, क्योंकि मैंने ऑक्सीडेशन नंबर आपको यहाँ पर शो करने हैं, तो दैट्स व्हाई आई हैव टू टेक एन एग्जांपल। सो यहाँ पर मैं ले रही हूँ फॉर्मेल्डिहाइड HC डबल बॉन्ड OH। एक मैंने ले लिया फॉर्मेल्डिहाइड के 2 मोल्स और इसके साथ हमने रिएक्शन करवाया इसका कंसंट्रेटेड NaOH। इसको आप 50% NaOH भी लिख सकते हो, ठीक है। कंसंट्रेटेड NaOH का जब हम रिएक्शन करवाया 2 मोल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, तो 1 मोल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड विल कन्वर्ट इनटू अल्कोहल एंड अदर इज कन्वर्टेड इनटू सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड। सो वी गेट HC डबल बॉन्ड ONA। Okay, so guys, now I'm going to show you oxidation number. H का क्या है, आप इसको लिख लो HCO, ठीक है। इसमें भी क्या है HCO और Na और इसमें HCO, ठीक है। अब मैं इनको नंबर देने लगी हूँ। जो आई होप सो कि आप लोगों को पहले से ही इतना पता है कि किस तरह से हम ऑक्सीडेशन नंबर देते हैं। H का हमेशा क्या होगा, +1। अब यहाँ पर 2 H हैं तो इनका क्या हो जाएगा, +2। ऑक्सीजन का हमेशा -2 होता है, सो इसका आ गया -2। कार्बन का हम लोगों को फाइंड आउट करना होता है, जो है रूल आपको पता होना चाहिए। एक तो यही कि हाइड्रोजन का ऑलवेज गोइंग टू बी +1 इन दिस इक्वेशन, चाहे आप कोई भी एग्जांपल ले लो, और ऑक्सीजन का इज गोइंग टू बी -2, ठीक है। हाइड्रोजन पर में इसका -2 नहीं होता, लेकिन क्योंकि हमारा यहाँ पर हाइड्रोजन पर आएगा ही नहीं इस इक्वेशन में, सो दैट्स द रीजन कि मैंने आपको सिंपल कह दिया कि आपने याद रखना है कि यहाँ पर इसका क्या होगा, ऑक्सीजन का -2। अब कार्बन का हमें फाइंड आउट करना है, तो उसको कह लो x। अच्छा, अब इज इक्वल के दूसरी साइड पर क्या लगाते हैं, जो भी मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज होगा। सो हमारा ये मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, इस वजह से इसके ऊपर आ जाएगा यहाँ पर इज इक्वल की दूसरी साइड पर 0। अच्छा, अब x की वैल्यू क्या है। अब हम लोगों ने क्या करना है, x की वैल्यू को इस चीज से ध्यान में रखना है कि +2 और -2 क्या हो जाता है, कैंसल आउट हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या है, 0। सो यहाँ पर कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0, हाइड्रोजन की +1, ऑक्सीजन की -2, ठीक है। अब इसी तरह से अब आपने फाइंड आउट करनी है सॉल्ट की। तो सॉल्ट क्या है, एक ही हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हो गया तो ये +1। कार्बन की हमने फाइंड आउट करनी है, इसको x कह लो। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं। एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 है, दूसरी ऑक्सीजन के ऊपर भी -2 है। हाइड्रोजन के ऊपर मैंने +1 अभी लिख दिया। अच्छा, अब -2 और -2 क्या हो जाता है, -4, तो मैंने ऐड करके इधर लिख दिया -4। सोडियम के ऊपर क्या होती है, सोडियम मेटल है, सोडियम की होती है +1। सो सोडियम का आ गया +1।
अब इसके इज इक्वल टू क्या है, क्योंकि ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल ओवरऑल, तो इधर आ जाएगा 0। अच्छा, अब दोनों प्लस की वैल्यूज को ऐड कर लो, +1 और +1 इज इक्वल टू +2 x और -4 इज इक्वल टू, अब आप ये देखो 0। अब हम लोगों ने x की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी हो तो हम लोग +2 और -4 को इज इक्वल की दूसरी साइड पर ले जाएंगे, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4, क्योंकि -4 है, इज इक्वल की दूसरी साइड पे जाने पे ये हो जाएगा 4 और +2 हो जाएगा इंटू -2। सो अब हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी, 2। सो x की वैल्यू यहाँ पर मैं, x क्या है हमारा, कार्बन की वैल्यू, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2। अब 2 है तो आपने याद रखना है, मीन्स कि यहाँ पर आप इसको 2 है तो 2 के साथ साइन क्या है, अगर आप देखो तो क्योंकि कोई साइन नहीं है तो दैट्स मीन कि इसके ऊपर +2 लिख दो इधर, ठीक है। सिंपल 2 भी चलेगा, लेकिन मेरा आपको समझाने का मतलब ये है कि आपको आइडिया हो जाएगा कि 0 से वैल्यू किस पे चली गई है, +2 पर, ठीक है। अब यहाँ पर अब नेक्स्ट में देखो, अब हमारे पास लास्ट रह गया ये हाइड्रोजन, इसके अंदर कितने हैं, 4 हाइड्रोजन है, दैट्स मीन के +4, मैं इकट्ठा लिख रही हूँ +4, इसके ऊपर लिख दो +1 +1 +1 +1, तो 4 हाइड्रोजन है, टोटल की वैल्यू क्या हो जाएगी, +4, ऑक्सीजन की क्या वैल्यू है, -2। सो कार्बन की वैल्यू क्या होगी इसके अंदर, x और इज इक्वल टू क्या है, 0। सो x इज इक्वल टू वैल्यू क्या आ जाएगी, -2, क्योंकि +4 में से -2 निकाला तो आंसर आया 2, और 2 को जब हम इज इक्वल की दूसरी तरफ ले जाएंगे तो आंसर क्या होगा, -2। सो यहाँ पर कार्बन की वैल्यू क्या है, -2, ठीक है गाइस। अब मैं नीचे वाला सारा पोर्शन जो है वो इरेज करने लगी हूँ, क्योंकि मैंने वैल्यूज ऑक्सीडेशन नंबर की कैलकुलेट करके कार्बन के ऊपर लिख दी हैं। सो आप यहाँ पर वीडियो अगर आप नोट करना चाहते हो तो आप वीडियो स्टॉप करो और नीचे वाला पोर्शन जहां पर हमने ऑक्सीडेशन नंबर कार्बन का कैलकुलेट किया है उसको आप नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, सो गाइस अब हम लोगों ने देखना है कि 1 मोल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड क्या हुआ, कन्वर्ट हो गया इनटू सॉल्ट में, और 1 मोल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड इज कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल। सो क्वेश्चन ये है कि अब हम देखते हैं कि कहाँ पर रिडक्शन हुई और कहाँ पर ऑक्सीडेशन हुई। सो एक नीचे वाली साइड पर पहले देखो, यहाँ पर कार्बन जो है वो कन्वर्ट हुई, वैल्यू 0 से चली गई 0 से +2 पर, यानी कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लूज किए हैं। यहाँ पर क्या हुआ है, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स हुआ है। अब आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन की अगर डेफिनेशन याद करो तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन, यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड का 1 मोल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड जो है वो ऑक्सीडाइज होकर, यानी कि उनकी ऑक्सीडेशन हुई और वो कन्वर्ट हो गया इनटू सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड, ठीक है ना। अब आप देखो तो यहाँ पर क्या हुआ, वैल्यू 0 से चली गई, 0 से चली गई वैल्यू -2 पर, यानी कि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन ने जब ये कन्वर्ट हुआ इनटू अल्कोहल तो इट गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स मीन कि इज इक्वल, यहाँ पर क्या हो रही है, रिडक्शन, ठीक है। जो एल्डिहाइड रिड्यूस हो रहा है, जो उसका रिड्यूस्ड प्रोडक्ट है वो क्या होगा, अल्कोहल होगा हमेशा, और जो एल्डिहाइड जब ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, जब उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है तो हमें एज अ रिजल्ट जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होगा, सॉल्ट ऑफ एसिड या फिर एसिड खुद से। अब इस यहाँ पर तो आप देखोगे यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम लोगों ने उसको प्रोटोनेशन नहीं करवाई थी, बल्कि उसके अंदर जो सोडियम के आयंस थे उसने उसके साथ कंबाइन होकर सॉल्ट फॉर्मेशन कर दी थी कार्बोक्सिलेट ने। लेकिन अगर हम उसका क्या रिएक्शन करवाते हैं विद डाइल्यूट एसिड तो उसकी प्रोटोनेशन होगी और एज अ रिजल्ट हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये आप देख लो RC, मेरे पास जो पिछले जो फर्स्ट मैंने आपको रिएक्शन करवाया था उसमें हमारे पास था O नेगेटिव डबल बॉन्ड O। अगर इसको मैं ट्रीट करवाती विद डाइल्यूट विद एक्वस एसिड, डाइल्यूट एसिड, तो मैंने आपको कहा था उसको कैसे लिखते हैं कि आप
H पॉजिटिव स्लैश H2O लिख सकते हो. दैट्स मीन कि वो क्या है, हमने एक्वस एसिड यूज किया फॉर द प्रोटोनेशन. वी विल गेट C डबल बॉन्ड OH. कार्बोक्सिलिक एसिड, इट डिपेंड्स कि हम लोगों ने यहाँ पर कौन सा अराइल या अराइल ग्रुप यूज किया था. और अगर हम और इन केस के हम लोगों ने स्टार्टिंग मटेरियल फॉर्मल्डिहाइड लिया था तो देन हम R को रिप्लेस कर दो यहाँ आप H से. Okay guys, this was all about Cannizzaro reaction. In the next video, we will discuss crossed Cannizzaro and intramolecular Cannizzaro reaction. Take care guys. Allah Hafiz.